सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। दास आज आप जी के बीच में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी रखने जा रहा है, जो आप लोगों को भी ये अक्सर हर एक महात्मा के दिनचर्या में ये बाधा पड़ता है कि सत्संग में जाना क्यों ज़रूरी है। सत्संग जी एक साखी के माध्यम से दास आप सभी के बीच में रखेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति निरंकारी मिशन में जुड़ा हुआ था, परंतु अपने काम और व्यस्त जीवन के कारण सत्संग में नियमित रूप से नहीं जा पाता था। वह सोचता था, मुझे तो ज्ञान मिल चुका है, अब हर बार सत्संग में जाना जरूरी तो नहीं। एक दिन वह एक संत से मिला और अपनी बात बताई। संत मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक आग का इकट्ठा हुआ था के पास ले गए, जिसमें कई अंगारे जल रहे थे। संत ने एक चमकता हुआ अंगारा बाहर निकालकर एक किनारे रख दिया। कुछ ही मिनटों में वह अंगारा बुझ गया, जबकि बाकी अंगारे अभी भी जल रहे थे। सत्संग जी, संत ने कहा, भाई ये अंगारा तुम हो और बाकी अंगारे सत्संग में के श्रद्धालु। अब तुम सत्संग से दूर हो जाते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, भक्ति में रुचि कम हो जाती है, अहंकार, क्रोध, आलस्य बढ़ने लगता है। लेकिन जब तुम सत्संग में आते हो तो दूसरों की मार्गहट यानी भक्ति, प्रेम और ब्रह्मज्ञान की याद तुम्हें भी प्रेरित करती है। यही सत्संग का चमत्कार है। सत्संग जी, सत्संग में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मन की सफाई होती है। जैसे स्नान शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही सत्संग आत्मा को शुद्ध करती है। सद्विचार मिलते हैं, दूसरों की साखियों में से प्रेरणा मिलती है, अहंकार कम होता है, सत्संग में नम्रता आती है, ब्रह्मज्ञान की याद बनी रहती है। सत्संग हमें उस ज्ञान से जोड़े रखता है जो हमें परमात्मा से मिला है। सत्संग जी, संतों का साथ सबसे विशेष बात है सत्संग जी कि संतों की वाणी जीवन में प्रकाश भर देती है। निरंकारी मिशन में कहा गया है, सत्संग वो आईना है जिसमें आत्मा अपना सच्चा रूप देखती है। इसलिए चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, सत्संग से जुड़ना जीवन में स्थिरता, समर्पण और अगर आप जी को सुकून चाहिए तो जब मौका मिले तब जाके सत्संग करें। सत्संग जी, अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और फिर अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में धन्यकार लिखना ना भूलें। प्यार से कहिए द निरंकार जी।